नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज की क्लास 11 अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट चल रहा है। इसमें फाइनल अकाउंट से रिलेटेड मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को अलग अलग क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आज फाइनल अकाउंट के जो तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको पूरे को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से एडजस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। जो मेन स्तंभ हैं अकाउंटेंसी के, उनको अगर आपने ढंग से क्लियर नहीं किया तो फाइनल अकाउंट में लाइफ टाइम प्रॉब्लम दे सकती है, और उस लाइफ टाइम प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करना है, परमानेंट सॉल्यूशन करना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ना एसेंशियल है। कल से हमारी जो क्लास होगी उसमें फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, एडजस्टमेंट का मीनिंग बताते हुए, एडजस्टमेंट का यूज़ बताते हुए मैं आपको क्लियर करूंगा। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट के जो तीनों पार्ट्स होते हैं उसको समरी करके रिवाइज कर देता हूँ। फाइनल अकाउंट के बच्चों, मैंने आपको 3 पार्ट्स पढ़ाए थे। सबसे पहले आपका था ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। सेकंड नंबर पे P&L अकाउंट, लाभ हानि खाता। और लास्ट बैलेंस शीट। बच्चों, ये 3 चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसी का जो मेन क्वेश्चन आपके आता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी होती है, तो उसका पूरा एक साथ फॉर्मेट में आपको सामने रख रहा हूँ। तीनों फॉर्मेट आज हम तैयार करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। कभी भी बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे जो भी आप कर रहे हैं। अभी हम न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सॉल्यूशन नंबर नहीं लिख रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको क्लियर कर रहा हूँ। सपोज करो आपकी कॉपी के 2 पेज, हम हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ ऑफ करके कंपनी का नाम। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका ईयर चल रहा है, सपोज करो अभी चल रहा है, जो लास्ट ईयर आपका निकला है वो 2022-23 निकला है, तो हम वो लिख देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी है, तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालते हैं, कंबाइंड हेडिंग डालते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। यही मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले बच्चों इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, आज केवल समरी रिवाइज हो रही है। ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस के स्टार्टिंग में हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो। उसके बाद साल भर में आपने जितना ही परचेज किया है, ट्रायल बैलेंस से देख के लिख देंगे परचेज। अगर कुछ परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न उसको लेस करके लिख देंगे। डेबिट साइड में आता है टू डायरेक्ट वेजेस, इसका एक नाम और है प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस भी बोल सकते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोल सकते हैं, MFG वेजेस, निर्माणी मजदूरी। इन तीनों का मतलब एक ही है, वेजेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, जैसे रॉयल्टी, ऑक्ट्री, रॉयल्टी, ऑक्ट्री, ऑक्ट्री का मतलब चूंगी, और टैक्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज, माल बनाने से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेज होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, टू साइड में आता है। ऐसे ही बाई साइड में ओनली डायरेक्ट इनकम आएगी बाय सेल्स।
सेल करने से जो पैसा आया माल को बेचने से, मतलब माल से संबंधित डायरेक्ट इनकम है सेल्स। इसमें से आप लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। आज फाइनल अकाउंट का पूरी समरी बता रहा हूं मैं आपको। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक टू साइड में आता है। स्टार्टिंग में जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, तैयार माल, कच्चा माल, जितना भी माल है उसका ओपनिंग स्टॉक टू साइड में लिख दोगे, क्लोजिंग बाय साइड में। इसके अलावा कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड इसको कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं। कैरेज ऑन परचेज, माल को खरीदते टाइम जो भाड़ा चुकाया जाता है, फ्राइट पेमेंट किया जाता है, उस फ्राइट को आप कैरेज इनवार्ड कहते हैं। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के मेन पार्ट्स यही हैं। डायरेक्ट इनकम बाय साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंसेज टू साइड में। गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं और इनकम होती है वही डायरेक्ट होते हैं। गुड्स का ओपनिंग स्टॉक टू साइड में, क्लोजिंग बाय साइड में। कैरेज इनवार्ड, माल को खरीदते टाइम जो फ्राइट पेमेंट होता है, भाड़ा चुकाया जाता है, उसे कैरेज इनवार्ड बोलते हैं। उसे कैरेज ऑन परचेज के नाम से भी दे सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड के टोटल में से, उस साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल लेस कर दो। सपोज करो ये 10 लाख है और इधर का टोटल 6 लाख ही आ रहा है, तो 4 लाख रुपए आपके पास बैलेंस बचेगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचे तो आप इसको लिखोगे ग्रोस प्रॉफिट सीडी, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल लाभ। बच्चों ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड में डायरेक्ट इनकम और क्लोजिंग स्टॉक, और टू साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेज और ओपनिंग स्टॉक आता है। बाय साइड में से टू साइड के सारे एक्सपेंसेज लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे आप ग्रोस प्रॉफिट कहेंगे, सकल लाभ, ग्रोस प्रॉफिट सीडी। क्वेश्चन करते टाइम अगर आपका पेज भर जाता है लेकिन आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तो आप पेज के कोने पे लिखोगे कंटिन्यूड, CONTD डैश डैश डैश। मैं आपको एग्जाम में मार्क्स लाने की टेक्निक्स भी बताऊंगा। पढ़ाता हर कोई ये, क्वेश्चन का आंसर भी हर कोई करता है, लेकिन आंसर फिर भी किसी के ज्यादा मार्क्स आते हैं, किसी के कम मार्क्स आते हैं। तो ज्यादा मार्क्स किस तरह से आप लाएं, उसकी जो टेक्निक है आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगी। वो टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन के आंसर दोनों दो बच्चों के सेम आ रहे हैं, दोनों ने सेम सॉल्यूशन किया है, फिर भी एक बच्चे के 10 में से 7 मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे के 10 में से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो क्यों, वो 3 नंबर का डिफरेंस कहाँ चला गया, वो रीजन भी मैं आपको फ्यूचर में अपनी क्लास में बताऊंगा। उसका ही एक पार्ट है ये कंटिन्यू। आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, पेज खत्म हुआ है, तो आपको पेज पे कोने पे कंटिन्यूड लिखने की हैबिट बना लें। नेक्स्ट पेज पे जब आपका जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यूड लिख के फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारा स्टेटमेंट चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट चल रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ हमने कंटिन्यूड लिख दिया। नेक्स्ट पेज पे फिर कंटिन्यूड। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ हम P&L भी बना रहे हैं। अब आप देखिए ये कंप्लीट है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट सीडी आया है। ये ग्रोस प्रॉफिट कब आता है, केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेज को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही ग्रोस प्रॉफिट है। सारे एक्सपेंसेज लेस नहीं हुए हैं, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेज को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वह ग्रोस प्रॉफिट होता है। इसे ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं कहते हैं, ओरिजिनल प्रॉफिट P&L अकाउंट में आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट के बाय साइड में आ जाएगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट BD करके। क्लोजिंग बच रहा था क्रेडिट डाउन CD, अब वो नेक्स्ट उसमें P&L अकाउंट में BD करके आ जाएगा। अब P&L अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए,
तो इन ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेज के अलावा जितने भी एक्सपेंसेज हैं वह सब लाभ हानि खाते में P&L अकाउंट में लिखते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, इसमें सैलरी आ जाती है, ऑफिस एक्सपेंसेज आ जाते हैं, ऑडिट फीस आ जाती है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज आ जाते हैं, तो टेलीफोन एक्सपेंसेज। ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेज आ गए उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेज है सब P&L अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेज को लर्न कर लो, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेज है सब P&L अकाउंट में। प्रोविजन फॉर टैक्स, रेंट, जनरल एक्सपेंसेज, सामान्य व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, माल को बेचने के खर्चे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आया था गुड्स को खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंसेज, और कैरेज आउटवर्ड होता है माल बेचने के खर्चे। कैरेज आउटवर्ड, इसको कैरेज ऑन सेल भी बोलते हैं। कैरेज ऑन सेल ये भी P&L अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेज साइड। और भी जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में एडवर्टीजमेंट, एजेंट कमीशन एक्सेट्रा, जितने भी एक्सपेंसेज होंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, माल बनाने से संबंधित नहीं है, वह सब P&L अकाउंट में आते हैं। डिस्काउंट, इंटरेस्ट, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट का P&L अकाउंट का पार्ट है। ऐसे एक्सपेंसेज जो डायरेक्ट नहीं है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेज P&L अकाउंट में आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसे ही डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई थी सेल की, गुड्स को सेल करने से जो इनकम हुई वह डायरेक्ट इनकम है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई थी। इसके अलावा जितनी भी इनकम होगी वह सब P&L अकाउंट में आएगी। जैसे बिजनेस को कहीं से कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है वो लिख देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो उसको लिख देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिस्काउंट अगर रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी लिख देंगे। एक्सपेंसेज टू साइड में आएंगे एंड इनकम जो होगी वो बाय साइड में आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेज आ गए उसके अलावा बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे। और सेल के अलावा बाकी जो भी इनकम है जो बिजनेस में आ रही है, बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन सेल करने से रिलेटेड नहीं है, सेल के अलावा बाकी कोई सी भी इनकम वो बाय साइड में आएगी। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल हटाएंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा। अगर टू साइड में बैलेंस बचता है तो उसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट CD। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो बैलेंस हमारे बाई साइड में बचेगा, उसे नेट लॉस CD कह सकते हैं। जनरली बिजनेस की टेंडेंसी प्रॉफिट की होती है, ज्यादातर हम ये एग्जम्पशन लेके करते हैं कि बिजनेस आगे बढ़ने के लिए हो रहा है, प्रॉफिट ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को शो करते हैं फॉर्मेट में। अगर लॉस हो जाएगा तो बाय नेट लॉस CD भी आप लिख सकते हैं। जनरली प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ही हम एग्जम्पशन लेके चलते हैं, इसलिए मैं नेट प्रॉफिट CD लिखता हूँ। तो बच्चों ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का फॉर्मेट था। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, ट्रेडिंग और P&L में या तो इनकम आएगी या एक्सपेंसेज आएंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस आते हैं और स्टॉक आता है। स्टॉक का ओपनिंग टू साइड में, क्लोजिंग बाय साइड। अदरवाइज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में होंगे और ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज P&L अकाउंट के टू साइड में होंगे। ऑल डायरेक्ट इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में होगी और ग्रॉस प्रॉफिट और ऑल इनडायरेक्ट इनकम P&L अकाउंट के बाय साइड में होगी।
बच्चों ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के बाद में बैलेंस शीट भी आप देख लें एक बार। फिर ये समरी है आज, कल से मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। फाइनल अकाउंट का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एडजस्टमेंट में ही आता है। जो व्यक्ति एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेगा उसकी जनरल एंट्रीज के बाद ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ये कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे। बैलेंस शीट का हालांकि मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मेट बता दिया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज समरी क्लास है। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम, बैलेंस शीट के ऊपर एज ऑन डेट ऑफ करके जो डेट होती है वो लिखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि बैलेंस शीट किसी भी तारीख को बनाई जा सकती है, इसलिए बैलेंस शीट के ऊपर एज ऑन डेट ऑफ लिखा जाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एसेट्स जिसको हिंदी में संपत्तियां बोलते हैं और दूसरा लायबिलिटीज जिसको दायित्व कहा जाता है। एसेट साइड में मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियां, बिजनेस की ऐसी एसेट्स जिसका फायदा बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक मिलता रहेगा, वो फिक्स एसेट्स कहलाती है। इसके ही मैंने आपको दो पार्ट पढ़ाए थे, ए टेंजिबल दिखाई देने वाली और बी इंटेंजिबल नहीं दिखाई देने वाली। टेंजिबल में आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फीचर्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स टेबल, चेयर, जो कुछ भी हो वो सब फिक्स एसेट्स है। ऐसी एसेट्स जिसका फायदा बिजनेस को काफी टाइम तक मिलता रहेगा वही फिक्स एसेट्स है। और जो दिखाई देगी वो टेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देगी वो इंटेंजिबल है। जैसे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स मैंने आपको बताया था गुडविल, व्यापार का नाम और ख्याति जो होती है, महसूस भी होती है, दिखती नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताए थे करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां, ऐसी एसेट्स जिसका फायदा बिजनेस को तुरंत मिलेगा, जो कम ज्यादा होती रहेगी। एक ही साल के अंदर जिन एसेट्स का फायदा केवल विद इन 1 ईयर, लगभग एक साल के अंदर अंदर मिलेगा बस, उसके बाद फिर नई खरीदनी पड़ेगी, तो वो करंट एसेट्स है। और ऐसे एसेट जिसका फायदा एक बार ले लिया, इस एसेट्स को काफी टाइम तक इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, बिजनेस के काम आती रहेगी, वो फिक्स एसेट्स है। तो करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स जिसका फायदा कुछ टाइम के लिए ही आपको मिलेगा, वो आपकी करंट एसेट्स है। इसमें कैश आता है, आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है, बैंक आता है, बैंक अकाउंट बैलेंस, ये कम ज्यादा होते रहते हैं। आपके पास कैश आया परमानेंट 10 साल तक पड़ा हुआ नहीं रहेगा, कम भी हो जाएगा ज्यादा भी हो जाएगा। स्टॉक, स्टॉक कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक आया था याद है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक आया था वो वाला स्टॉक लिखते हैं स्टॉक के नाम। बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जिनसे हमें पैसा मिलेगा वो बिल्स रिसीवेबल है। डेटर्स, डेटर्स का मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमें पैसा देंगे, जिन्हें हमने उधार माल बेचा था, वो भी करंट एसेट्स है, ये भी कम ज्यादा होते रहते हैं। और एसेट्स का थर्ड पार्ट बताया था फिक्टिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्तियां, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जिसमें प्रिमिनरी एक्सपेंसेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेज ये आते हैं। लायबिलिटी साइड में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल, कैपिटल पूंजी, बिजनेस में बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है वो। ट्रेडिंग P&L से कनेक्ट कर रहा हूं मैं इनको। ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स में आता है, और P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट निकलता है, उस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट बनाते टाइम कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा लोन एंड बोरोविंग्स, ये मैंने आपको लायबिलिटी साइड में बताया था, बिजनेस की जो उधार लेता है बिजनेस,
सिक्योर्ड लोन लेता है, अनसिक्योर्ड लोन लेता है, बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं जो बिजनेस को वापस चुकानी पड़ेगी। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इसमें डिबेंचर्स भी आते हैं जो 12th क्लास में टॉपिक क्लियर होगा उसका। इसके अलावा मैंने आपको करंट लायबिलिटीज कहा था। करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व, जैसे करंट एसेट्स होते हैं वैसे ही करंट लायबिलिटीज होती है। ऐसी लायबिलिटीज जो फ्लक्चुएटिंग होती है, चेंज होती रहती है। ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी, अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो चेंज होती रहती है। जैसे क्रेडिटर्स, लेनदार, हमने किसी से उधार माल खरीदा था तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया, अब उसको पेमेंट कर देंगे हम, क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे। फिर किसी और से उधार माल खरीद दिया, नए क्रेडिटर आ जाएंगे। बिल्स पेबल, बीपी, बिल्स पेबल, जिनसे हमें, ऐसे बिल जिनसे हमें पेमेंट करना है किसी को। आपके घर में लाइट का बिल आता है, वो आपके लिए बिल्स पेबल है। बिल आते हैं, आपके दिमाग में हो जाता है भैया ये पेमेंट करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने ज्यादा पैसे निकाल लिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बच्चों, ये आज मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वह एक साथ बताया है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वह बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स में लिखते हैं, और P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है उसे आप कैपिटल में प्लस करके लिखेंगे, और अगर लॉस आएगा तो माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट आया था इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, सपोज करो नेट लॉस होता तो कैपिटल में से रिड्यूस करके लिखते। बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, एडजस्टमेंट। वो मेन कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट को पढ़ने के लिए। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।